महिला आरक्षण विधेयक को लेकर देश की संसद से लेकर राजस्थान की गलियों तक बहस गर्म है। जहां बीजेपी इसे नारी शक्ति के वंदन का ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे केवल चुनावी जुमला करार दे रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रधानमंत्री की भाषा और बिल की शर्तों पर तीखा हमला बोला है, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा मुख्यालय से जवाब देते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। आखिर इस बिल की वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर बवाल मचा है और सरकार की क्या दलील है, आइए जानते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए 4 मुख्य बातें रखी हैं। पहली है जनगणना में देरी। सरकार ने समय पर जनगणना क्यों नहीं करवाई? क्या ये देरी जानबूझकर की गई? दूसरी है गजट नोटिफिकेशन। बिल पास होने के बाद भी प्रक्रिया में देरी क्यों हुई? और तीसरा है परिसीमन की शर्त। महिला आरक्षण को परिसीमन से क्यों जोड़ा गया? क्या इसके पीछे निष्पक्षता पर कोई खतरा है? और चौथा, मौजूदा सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं? डोटासरा का सबसे बड़ा सवाल है कि जब सीटें 543 हैं तो इन्हीं पर 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं करवाया जा रहा? डोटासरा का कहना है कि जनगणना और परिसीमन के बहाने इसे 2029 तक टालना महिलाओं के साथ धोखा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मोदी सरकार महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के मुख्य तर्क रहे कि परिसीमन और जनगणना एक संवैधानिक प्रक्रिया है ताकि सीटों का बंटवारा निष्पक्ष और जनसंख्या के अनुपात में हो सके। सीएम ने कहा कि कांग्रेस और अन्य दल दशकों तक सत्ता में रहे, लेकिन उन्होंने कभी महिला आरक्षण को गंभीरता से नहीं लिया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगली जनगणना के अधिकृत आंकड़े मार्च 2027 तक आ जाएंगे, जिसके बाद आरक्षण की राह साफ होगी। भजनलाल शर्मा के मुताबिक विपक्ष केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए भ्रम फैला रहा है। तथ्यों की बात करें तो मोदी सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये शर्त है कि आरक्षण जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार चाहती तो विशेष प्रावधान के तहत इसे तुरंत लागू कर सकती थी, और दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि बिना परिसीमन के सीटों का आरक्षण कानूनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। अब 2027 के जनगणना आंकड़ों का इंतजार है, जो तय करेंगे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में देश की संसद की तस्वीर कैसी होगी। राजस्थान की राजनीति में ये मुद्दा अब आर पार की जंग बन चुका है। डोटासरा इसे भाजपा का सियासी षड्यंत्र बता रहे हैं, तो भजनलाल शर्मा इसे महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ। जनता अब देख रही है कि क्या वाकई में महिलाओं को 33% हक मिलेगा या ये बहस केवल चुनावी रैलियों तक सीमित रह जाएगी। महिला आरक्षण पर आप किस दलील से सहमत हैं? क्या इसे जनगणना के बिना तुरंत लागू किया जाना चाहिए या सरकार की प्रक्रिया सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया।